श्रीगंगानगर कॉलोनी टिकरी थाना चितईपुर में भागवत कथा का आरंभ हुआ। इसी कड़ी में कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने बताया कि आज कलश यात्रा से कथा का शुभारंभ हो रहा है। आज कलश में शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर के घाट से गंगा जल भरा गया और उसके बाद श्री गंगानगर कॉलोनी में कथा स्थल तक 51 कलश महिलाएं अपने सर पर लेकर पहुंचेंगी और कथा स्थल पर सभी कलश रखा जाएगा जहां कथा का प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि भागवत श्रवण से जीव के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त भागवत कथा का वाचन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि सिर पर कलश रखने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा पवित्र और निर्मल होती है। ऐसे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। कलश यात्रा में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं। आज किस तरह कार्यक्रम है, कहाँ से? जी, आज भागवत का जो है कलश यात्रा का प्रारंभ है और कलश यात्रा जहाँ कथा स्थल है गंगानगर कॉलोनी नियर जीडी पब्लिक स्कूल से प्रारंभ होकर जाएगा गंगा जी सुल्तानकेश्वर, जो हमारे धर्मों में कहते हैं कि बिना शंकर के कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो वहाँ से गंगा का जल भरा जाएगा और फिर कथा स्थल तक आया जाएगा। कथा स्थल गंगानगर कॉलोनी? जी, गंगानगर कॉलोनी नियर टिकरी जो है डगरी सराय में आता है। वैसे जजमान के बारे में बताइए। जी, जजमान यहाँ सामूहिक कथा होती है, हर वर्ष होता है यहाँ पर। अब की तिथि वर्ष का कथा है, जो आसपास के ग्राम के लोग जितने भी हैं सब सम्मिलित होकर ये कार्य कराते हैं। जो आज लगभग कितने लोग सम्मिलित रहे? जी, अभी सम्मिलित की बात करें 200-500 लोग जो है सम्मिलित हैं और अभी आने वाले हैं। जो है कहेंगे नेताजी, आयोजन चल रहा है सनातन को समर्पित। सनातन एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी व्यवस्था है पूरे विश्व में जो हम जिस चीज़ का उपभोग करते हैं, चाहे वो जल रहे, चाहे अग्नि रहे, चाहे सांस लेते हैं, वायु रहे, हम सबको देव मानते हैं। और यहाँ पर जिस भागवताचार्य प्रवीण पांडे जी महाराज के द्वारा जो एक यज्ञ और कथा का आयोजन किया गया है, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर शहर से दूर है, इस तरीके के आयोजन नहीं होते हैं। ज्ञान विज्ञान कुछ भी हो, जब तक उसको एक गुरु के माध्यम से जन जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ नहीं, मतलब अव्यस्त हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस आयोजन के लिए कि सनातन परंपरा में जिस तरीके से हमको वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है कि यज्ञ करने का सौभाग्य कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के बाद मिलता है, और इस जो पवित्र क्षेत्र में हो रहा है, इस सराय डंगरी में भगवतीपुर क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ के लोग बड़े ही दयालु कृपालु हैं जो गुरुजी का बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना पूरा पुरजोर मेहनत और पूरी अपने ताकत झोंक रहे हैं। नेताजी, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अपने स्पीच में कहा था, बटोगे तो पटोगे। इसको राजनीतिक लोग तमाम इश्यू बना रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे युवा? अगर हमारे उत्तर प्रदेश जो सूबे के सबसे बड़े, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुखिया अगर बोल रहे हैं, वो भी गोरखपुर के एक महंत हैं। महंत और संत जब किसी गद्दी पर बैठा रहता है जो कि लोकतंत्र की गद्दी है, तो जो कुछ संदेश देता है तो उसका कहीं ना कोई कारण होता है। हम लोग को बचपन में बताया जाता था, जब हम लोग पहली दूसरी में थे, कि एक लकड़ी है, जब लकड़ी अलग अलग करके तोड़ी जा रही थी, टूट जा रही थी, जब लकड़ी को एक मुट्ठी में बांध दिया गया, एक धागे से पिरो दिया गया तो टूट नहीं रही थी। इसी तरीके से हिंदू में जितनी भी जातियां हैं, भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, पाल हैं, पटेल हैं, यादव हैं, राजभर है, प्रजापति हैं, तमाम से लोग हैं। जब हम जाति में बंटते हैं उसके बाद हम अपने उस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए जाति में बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई खालिस्तानी, कोई कट्टरपंथी जब हमारे ऊपर तलवार लेकर प्रहार करता है, तो अभी ताज़ा उदाहरण कनाडा में देख लीजिए आप, उसके पहले बांग्लादेश में देख लीजिए, तब उससे जाति नहीं पूछी जाती वो किस जाति का है, उसको सिर्फ धर्म देखा जाता है कि वो जनेऊधारी हिंदू धर्म का है, सनातनी है, इसलिए उसको काटा जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बिल्कुल सत्य कहा है। हम सभी को इस बात का स्मरण करके अपने आए हर दिन की दिनचर्या में इस बातों को चरितार्थ करना चाहिए कि हम अगर किसी तो अपने हिंदू भाई का हित नहीं कर सकते हैं, तो अपने द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा उसका अहित न करें और पूरे हिंदू समाज को, पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से पीरो करके रखें।